Hi, in this session I want to discuss another data structure that is dictionaries. Okay, हमने लिस्ट में पढ़ा था कि जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, let's say first element is Kunal, second element is his contact number, and third is his roll number. ठीक है, तो मेरे पास तीन एलिमेंट्स है, एक लिस्ट है एंड उसके इंडेक्सेस क्या होते थे 0, 1 एंड 2. ठीक है, तो बेसिकली अब मैं इंडेक्सेस को देख के ये नहीं बता सकता कि वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये फ़ोन नंबर उसका रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये उसका रोल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज हिज नेम. हमको ये चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते. ठीक है, ओके, तो इस चीज़ के लिए डिक्शनरीज काम में आती हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस 0, 1, 2, जैसे लिस्ट के केस में 0, 1, 2 इज ऑलवेज फिक्स्ड कि 0, 1, 2. In case of dictionaries, instead of these zeros, we can give them names also. Okay, let's say this is my name, this is my phone number, and this is my roll number. ठीक है, तो instead of these 0, 1, 2, we can also give names. ठीक है, तो एक बार डिक्शनरीज को देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं. तो एक डिक्शनरी बनाने के लिए लेट्स से माय डिक्शनरी, आई हैव टू यूज दिस साइन कर्ली ब्रेसेस. तो मेरी एक डिक्शनरी है. तो लेट्स से मुझे एक डिक्शनरी में एक नेम नाम की एक चीज डालनी है. माय डिक नेम इज इक्वल टू कुणाल. ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं जिसमें नेम मैंने उसमें कुणाल डाल दिया. इंस्टेड ऑफ इंडेक्स आई एम गिविंग नेम. जीरो देने की बजाय मैं यहां पे नेम दे पा रहा हूं. ठीक है, सिमिलरली फोन हम दे देते हैं. ओके, ठीक है, फोन को हम एक स्ट्रिंग नहीं रखते. लेट्स से मुझे एक रोल नंबर देना है, रोल इज इक्वल टू 42. ठीक है, एंड जरूरी नहीं है कि हमको ये सारे स्ट्रिंग्स ही देने हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे कीज में टपल भी दे सकता हूँ. लेट्स से मैं एक टपल दे देता हूँ 2, 4 इज इक्वल टू लेट्स से एनीथिंग हे. ठीक है, मैं नंबर्स भी दे सकता हूँ. ओके, तो अगर मैं देखता हूँ तो मेरी डिक्शनरी किस तरह से है, इस तरह से. ठीक है, कि नेम कुणाल, फोन, रोल एंड ऑल दीज थिंग्स मैं इस तरह से दे सकता हूं. तो ये सारी जो चीजें हैं, नेम, फोन, रोल, दिस टपल एंड फोन, ये होती है हमारी कीज. ठीक है, दीज आर माई कीज एंड दीज आर माई वैल्यूज. कुणाल, दिस नंबर 42, देन दिस हे एंड 85, ये मेरे क्या है, ये मेरी वैल्यूज है. तो डिक्शनरी इज नथिंग, इट्स अ की वैल्यू पेयर. ठीक है, की वैल्यू के पेयर्स होते हैं हमारे पास, तो उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर मुझे कोई चीज चेक करनी है कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, फोन इन माय डिक्शनरी. ठीक है, तो फोन उसने बोला कि ट्रू. ठीक है, कि फोन एग्जिस्ट करता है. ये हम सिर्फ कीज के लिए चेक कर सकते हैं. अगर मैं यहां पे लिखूंगा हे, तो वो मुझे फॉल्स देगा, बिकॉज हे नाम की कोई की नहीं है. ठीक है, हे नाम की वैल्यू है बट हे नाम की कोई की प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसने हमको फॉल्स दिया. ठीक है, सिमिलरली जैसे हम इन चेक कर रहे हैं वैसे हम नॉट इन भी चेक कर सकते हैं. राइट, ओके. अगर मुझे डिक्शनरी के थ्रू आइटरेट करना है तो मैं फॉर आई इन माई डिक्शनरी इस तरह से आइटरेट कर सकता हूं. और आई में वैल्यूज क्या जाएंगी, कीज. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे प्रिंट आई करता हूं तो सारी की सारी मेरी कीज प्रिंट हो जाएंगी. ओके, अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस तरह सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूं. ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों ही चीजें प्रिंट करके रख लेते हैं. ओके, तो हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी हमने प्रिंट कर ली. ठीक है, उसके ऊपर आइटरेट करके. ओके, अगर मुझे डिक्शनरी की सारी कीज चाहिए तो मैं इस तरह से भी ले सकता हूं, माई डिक्शनरी डॉट कीज
और मुझे सारी डिक्शनरी की कीज मिल जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली मुझे वैल्यूज चाहिए, तो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। अगर मुझे दोनों की दोनों चीजें एक साथ चाहिए, देन आई कैन राइट माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। तो आइटम बेसिकली क्या होती है, एक की वैल्यू पेयर। तो सारे की सारी मुझे पेयर्स में मिल जाएंगे। ये मेरी आइटम 1 है एंड दिस इज माई आइटम 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरी 5 आइटम्स मेरे पास आ गई, ठीक है। तो आई होप ये डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। डिक्शनरीज बेसिकली हमारे पास की और वैल्यूज पेयर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं डिक्शनरी में। जैसे हमारे पास 2D लिस्ट होती थी, सिमिलरली वी हैव समथिंग नोन एज नेस्टेड डिक्शनरीज। नेस्टेड डिक्शनरीज, ठीक है। तो जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाई डी विच इज अ नेस्टेड डिक्शनरी। मैंने लिख दिया वेयर ए इज अ की, ठीक है, एंड वैल्यू इज अनदर डिक्शनरी, ठीक है। की क्या है, ए इज अ की एंड वैल्यू इज अनदर डिक्शनरी, ओके। एंड वो जो अनदर डिक्शनरी है, इन दैट की इज बी एंड वैल्यू इज अनदर डिक्शनरी अगेन, okay. And that other dictionary, again I'm taking C as key and value as D, ठीक है। तो अगर मुझे D फेच करना है तो मुझे क्या करना होगा, D में से पहले मुझे A। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने ये लिखा तो मुझे मेरी ये वाली डिक्शनरी मिल चुकी है, राइट। अब मुझे इसमें से B की यूज करके फेच करनी है। अब मुझे ये वाली डिक्शनरी मिल जाएगी। फाइनली अब मैं जब यहाँ पे C लिखूंगा तो मुझे D मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग नेस्टेड डिक्शनरीज भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली नेस्टेड डिक्शनरीज में क्या है कि जो हमारी डिक्शनरी में जो वैल्यू है दैट इज अनदर डिक्शनरी,